ये फेक प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने मैडम कि इंडिया ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा, उसको रिक्रूट किया कि जाओ पाकिस्तान और तुम हमारे लिए काम करो और पाकिस्तान की फौजियों की वर्दियां लेके आओ। चली नहीं पड़ी सर, 71 की फेंक दी क्या उन्होंने? वो वापस भी तो नहीं की थी 93,000। यानी कि आप कह रही हैं कि जो पाकिस्तान की उन्होंने वो जो करवाया था वो सरेंडर और वो जो बातें, तो आप कह रही हैं कि वो वर्दियां भी उनके पास हैं, तो मैडम वो वर्दियां तब्दील हाँ सर, उसमें फिनाल की गोलियां हमारे बड़े डालते ना, फिनाल की गोलियां डालते तो खराब नहीं होता कपड़ा, तो हो सकता है उन्होंने वो डाल के रखी हो तो वो उसी को यूज कर लेंगे सर, ऐसा क्या बात है? दरअसल आपको पता नहीं है, वर्दियां चेंज हो जाती हैं, तो वो नई वर्दियां लेने आए थे। हाँ, लेकिन सर मछेरे को कहाँ से मिलेंगी, मुझे ये बताइए ना। मतलब अगर कोई आपके स्टैंडर्ड का बंदा होता तो मैं समझ भी सकती हूँ कि आपका आना जाना है जीएचक्यू में, आप उनकी वर्दियां बैग में डाल के ले आएंगे, अपने लैपटॉप के बैग में लैपटॉप का बैग लेके जाएंगे खाली, उसमें यूनिफॉर्म डाल के ले आएंगे आप, ठीक है, आप ऐसा इस किस्म का स्टंट आप कर सकते हैं, लेकिन मछेरा कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी गवर्नमेंट की बात में एतबार ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के 2 लोग जिन्होंने ओथ उठाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप उनकी बात को सिरे से रिजेक्ट कर देती हैं। और वो इंडिया जिसने इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए हैं, आप उनकी बात को मानती हैं? नहीं, मैंने कब कहा मैं उनकी बात को मान रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं कि वो किसी मछेरे को कहेंगे कि आप ये चीजें लेकर आ जाइए। मतलब हद होती है सर, कोई मतलब बेवकूफी की। मतलब कि एक बंदा जिसकी कोई पहुंच ही नहीं है बेचारा, वो मछलियां पकड़, उसको बताएंगे कि जाके ले आओ, उसके बाद और भी कुछ नहीं, या तो यहाँ से कोई मसाले वसाले मंगा रहे होते हैं ना, शान मसाला भेज दो, या कुछ मेरे दोस्त भी समटाइम मुझे कहते हैं शान मसाले भेज देना कोई है, तो वो शान मसाला भेज रहे होते हैं तो समझ में भी आता है। सर यूनिफॉर्म, फौज की यूनिफॉर्म कोई मछेरा लेकर चला जाएगा? मैं वही कह रही हूँ ना, आपकी बात होती तो और बात थी सर, आप जीएचक्यू और सब जगह जाते हैं सर, आप उनकी यूनिफॉर्म चोरी करके ला सकते हैं, 2-4 बार में जाएंगे तो सर 10-12 तो जमा हो ही जाएंगी, लेकिन कोई मछेरा कैसे कर सकता? मैडम आप तो अजीब बातें कर रही हैं। जीएचक्यू जाएंगे, वहां से जो है वो वर्दियां चोरी सर होती करेंगे। है ना सर, वो होते हैं ना सर, वो लोगों ने टांगी होती है, फिल्मों में दिखाते हैं, तो सर वो आप ला सकते हैं 10-12 बार। सर आपका तो अक्सर ही जाना जाना रहता है, तो सर आप 10-12 तो आराम से जमा कर सकते हैं। मैं आइडिया दे रही हूँ सर उन लोगों को जो मंगा रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ इनसे कॉन्टेक्ट कर ले सर, आगे पैसे। पाकिस्तान के इस मिनिस्टर साहबान का और ये नैरेटिव का कि जनाब पाकिस्तान जो है बिल्कुल सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ, मजाक नहीं उड़ा रही सर, क्यों पकड़वाना चाहते हैं आप? मुझे मालूम है सर आपका इंटेंशन, मुझे पता है सर, लोग भी मेंशन करते रहते हैं, लेकिन सर मैं बता रही हूँ कि मुझे उनकी ये स्टोरी, ये बात जो है ना, मतलब मुझे तो सर बिल्कुल सही नहीं लगी। आप किसी स्कूल के बच्चे से भी बोल रहा, आप खुद बोल रही हैं भाई, मैंने खुद तो कोई बात ही नहीं की आपके बारे में। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप मजाक उड़ा रही हैं, आप मानती नहीं है। आप पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान चले, आप दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इस मुल्क के अंदर, आपको कंप्लीट आजादी है, जो मर्जी बोले। हाँ सर, मुझे सही लग रहा। मुझे आप कह रही उन्हें गलत फहमी हुई है, मुझे लगता है मिनिस्टर साहब को कुछ गलत फहमी हुई है, उनको थोड़ा सा और होमवर्क करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ा सा होमवर्क और करना चाहिए। घर बैठे ही आपको घर बैठे अलार्म हो गया कि आप ठीक हैं और वो गलत हैं, तो मतलब आपकी भी, और जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिन, और वो बंदा कन्फेस कर रहा है आके, ठीक है, तो वो कन्फेस कर रहा है, तो सर मतलब बात तो वही है ना कि कन्फेस जो बंदा कर रहा है उसकी पहुंच ही नहीं है यूनिफॉर्म तक। किसी ऐसे बंदे को तो वो कांटेक्ट करेंगे ना जिसकी पहुंच हो यूनिफॉर्म तक। मतलब ये क्या बात हुई कि ये शॉप से मिलता है इधर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर शॉप्स हैं जहाँ पे पुलिस के, रेंजर्स के, बहुत सारे लोगों के यूनिफॉर्म ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कह रहा हूँ, जाए तो मिल जाते हैं। अगर अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अलग बात है मैडम, आप ना रिकग्नाइज करें तो दैट्स एब्सोल्यूट योर सर, थोड़ा सा इसको और होमवर्क करना चाहिए था मिनिस्टर साहब को ये बात करने से पहले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी। और ये चीजें तो आराम से ऑनलाइन भी मिल जाती है जैसे आप कह रहे हैं, और दूसरी कंट्री में कम से कम यूएई वगैरह से तो मिल ही जाती है, तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि किसी मछेरे को बुलाएं, उसको समझाएं, उसको बताएं कि ये करना, और फिर देखें पकड़ भी लिया इतनी जल्दी, उसको कितना सामान निकला होगा पता नहीं। चले मैडम, आपकी मर्जी। आप अगर ये समझती हैं कि ये पाकिस्तान झूठ बोलता है और पाकिस्तान के वजीर जो हैं ये प्रोपेगेंडा, फेक चीजें फैलाते हैं आके, ये मैंने नहीं कहा सर के फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, सब आप कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये वाली न्यूज मुझे उनकी ठीक नहीं लग रही। हो सकता है कभी माजी में कोई बात उन्होंने ठीक भी कर ली हो, लेकिन इस वक्त ये कह रही हैं कि जनाब ये बात ठीक नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही होता है ना कि ये प्रोपेगेंडा है। हाँ, मुझे ये बात इस वक्त ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ क्लिक नहीं कर रही ये बात, और मुझे लग रहा है कि नहीं, आप कह रही हैं कि ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब है झूठ कह रहा है ना वो।
एंड देन हाँ, कुछ कहानी में दम नहीं है सर, कहानी में दम नहीं है कर रहे थे, यही मतलब है ना सर, इसका। उनको कहिए मसाला और डाले सर, कहानी में दम नहीं है, थोड़ी फ्लॉप स्टोरी लग कोई रही है। ना, आप तो इसको आप जो जिस चीज को आप उर्दू में कह रही हैं, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं और कि इंग्लिश बोली थी बीच में, मुझे पता नहीं लगा कब बोली आपने इंग्लिश, रिवाइंड करके दिखाइए। ये जो आप कह रही हैं, ये जो मसाला डालना होता है, ये प्रोपेगेंडा ही है ना। तो आप अच्छा, कह रही प्रोपेगेंडा को आप कह रहे हैं, आपने इंग्लिश बोली। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हैं, दरअसल वो आपको दरअसल मुझे मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो आप उर्दू में बोलती हैं उसका इंग्लिश में क्या मतलब है, तो दरअसल आपको ओ, इंग्लिश की सही समझ सही नहीं सही। आती। हाँ, सही सही बात है। अच्छा, प्रोपेगेंडा आपने वर्ड यूज किया था। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रोपेगेंडा ये झूठ कि है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। पहले ही दोनों कंट्रीज में बहुत नफरतें, बहुत लड़ाइयां हो चुकी हैं। अब आपके पास अगर कोई सॉलिड बात है तो करें, अगर नहीं है तो ये मच्छेरे वाली स्टोरी तो कम से कम मैं तो भाई नहीं। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक समझे एक तरह की हाहाकार मची हुई है, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि चलो सबको भारत की तरफ लगा दो, कि भारत जो है वो ये प्लान कर रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दे। अगर भारत प्लान कर रहा होगा तो आपके ख्याल है वो इतने अनाड़ीपने से प्लान करेंगे? ऐसे मतलब किसी भी चलते फिरते को सर, ये जो लोग मछलियां पकड़े होते हैं, मछेरे होते हैं, वो तो अक्सर इधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए कि पानी के अंदर तो कोई बॉर्डर तो पता नहीं लगता, तो वो तो अक्सर उनके इधर आ जाते हैं, हमारे उधर चले जाते हैं, फिर वो अरेस्ट कर लेते यही हैं। कह अब रहे वो हैं अब ना, वो बोलेंगे। यही कह रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि इंडिया जो है वो हमारे मछेरे पकड़ लेती है, या जैसे हमने भी उनके पकड़े हुए हैं, तो वो हाँ, हमारे मछेरे पकड़ के उन्हीं को दहशतगर्द बना के पाकिस्तान की वर्दियां पहना के और कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के फौजी जो हैं ये इस तरह की वारदातें कर रहे थे, और उन्हीं को वर्दियां पहना के पाकिस्तानी डिक्लेयर करके उनकी जेबों में पाकिस्तानी चीजें डाल के तो कह देंगे कि जी ये देखो ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे और हमने रंगे हाथों पाकिस्तानी पकड़ लिए। जैसे कि जो पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके बाद कुछ ऐसे जो कुछ बंदे थे पकड़े गए, तो उनको कहा गया कि जी इनकी जेबों में पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी, ये भी उन्होंने कहा, अभी थोड़े दिन पहले कहा है। तो ये अगर पाकिस्तानी चॉकलेट वो कह रहे थे 6 महीने तक उनकी वो क्योंकि इंडियंस ने कहा कि ये 6 महीने पहले 4 महीने पहले एंटर हुए थे, लेकिन कुछ चॉकलेट जो है वो रह गई थी। तो आप क्या समझती हैं कि ये मतलब ये उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। तो इसको मैंने कुछ कहा सर? मैं तो कुछ भी नहीं कहा, आपका वैसे ही परेशान हो गए। वो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप मोमेंट नहीं 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 सर, ज्यादा मान मैं ये सोच रही हूँ वो कौन लोग हैं जो 6 महीने चॉकलेट रख के घूमते रहते हैं, इसलिए कि इतनी गर्मी में सर मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। अब जाके तो ऐसा मौसम आया है कि चॉकलेट सही रहे सर। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है तो ठीक ही होगी, आपको तो माननी चाहिए बात। पता नहीं सर, मैं तो इतनी चॉकलेट खाती हूँ कि मैं तो कई बार आपसे भी कहती हूँ चॉकलेट ले आइएगा, आप हर बार ऐसे ही आ जाते हैं हाथ हिलाते हुए खाली यूरोप से। लेकिन सर बात सारी ये कि मतलब इतने मन सर चॉकलेट कैसे रख सकता है कोई सर? इतनी गर्मी चल रही थी उसमें, मतलब वो चॉकलेट रख के घूम रहे थे, मेल्ट नहीं हुई। तो ये सब तो खैर मुझे सर बिल्कुल अजीब सी बात लगती है, लेकिन जो हमारे यहाँ से इस वक्त इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, इसलिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब है, बलूचिस्तान के ऊपर ये कोई बात क्या नहीं हो रहा करना है चाहते। बलूचिस्तान में? माशाल्लाह सर, आपको नहीं पता, मैंने अभी आपसे कहा कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है और वहां पे जिस तरीके से किलिंग्स चल रही हैं और जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है सर, आप कह रहे हैं पता नहीं सर आप कौन से प्लेनेट पे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। सर यही बात है ना, जब तक आप लोग भारत में घुसे रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा आपकी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है। पहले यहाँ तो कुछ देख लीजिए, यहाँ तो लोगों को जो है वो इंसाफ दे दीजिए, यहाँ तो लोगों की जानें बचा लीजिए, उसके बाद देखिएगा। अब अगर इंडिया बैठ के जैसे B-C ग्रेड बॉलीवुड फिल्म भी ऐसी नहीं होती जो जो प्लान आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ से सामान लेके वो जाएगा और उसके बाद उसके पास सिम भी होगी और फिर उसके पास सिगरेट भी होंगे, फिर वो यहाँ की बनी हुई चॉकलेट, यहाँ कोई चॉकलेट भी बनती है क्या? हमने तो जब भी खाई सर जो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स आती हैं वही हम तो देख रहे होते हैं मार्केट में, पता नहीं कौन से ऐसे टेररिस्ट होंगे कि वो यहाँ से चॉकलेट भी ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब वो मंगा रहे हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और आपको कोई गलतफहमी हुई है, और ये जो कोई मचेरा था ये पकड़ा गया होगा, वापस आके ये कहानी बना रहे। हो सकता है हमारे लोगों ने इनको ये कहानी बताने को कहा हो, इसलिए कि हमने भी तो अटेंशन डाइवर्ट करवानी है ना बलूचिस्तान से और KPK से, और नाम से TTP कंट्रोल हो रही है ना BLA कंट्रोल हो रही है। इस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट चल रहा था जो कह रहे थे कि जी कहीं भी कुछ होता है पाकिस्तान में तो इंडियन मीडिया को पहले पता लग जाता है। जाफर एक्सप्रेस का भी जी हमें पता नहीं था तो इंडियन मीडिया ने बता दिया। तो भाई जब आप खबरों को छुपाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि सारी दुनिया खबरों को छुपाएगी? कोई नहीं बताएगा। तो जाहिर इंडियन मीडिया ने पहले बताया था, मैं खुद इंडियन मीडिया पे जा रही थी, हमने तो 5 घंटे के बाद बताया था।
और उसके बाद हमारे लोग कह रहे थे कि वो जी देखे जी वहां जाके बोल दिया कि हाँ जी यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक का जो था वो बोल दिया, और उन्होंने जब बताया नहीं तो सर जब आप खबरों को छुपाएंगे तो इंटरनेशनल मीडिया का तो यही काम होता है कि वो जाए और जाकर देखे कि कहाँ पे न्यूज है। और आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोगों को कई चीजें पता लग भी जाती हैं, और बातें सोशल मीडिया को डबल चेक जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर खबर वहां की ठीक होती है, लेकिन कई बातें जो है वो निकलकर सामने आ जाती हैं। अब इस वक्त जो बलूचिस्तान की खबरें आ रही हैं वो हरगिज झूठ नहीं है, और उस पे कई हमारे नामी गिरामी जो कह लीजिए जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी रिएक्शन अपना वहां पे लिखा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ना कि वो चाह रहे हैं कि अब हम फिर भारत की तरफ देखने लगे कि जी भारत फिर अटैक करने वाला है और भारत फिर ये सोच रहा है, फिर नाम लगा देंगे। क्योंकि दूसरी तरफ वो भी मुसलसल उनके यहाँ से भी तो स्टेटमेंट आती ही रहती है ना कि अगर कुछ हुआ तो हम फिर अटैक कर देंगे। आप उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। चले मैडम, आप ना परेशान हो सर, ना परेशान हो, कुछ नहीं होता। नहीं मैडम, मैंने क्या परेशान होना है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया में इतना घुसा हुआ, उसे पाकिस्तान के अंदर पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो बलूचिस्तान के अंदर तो वो पाकिस्तान की हुकूमत कभी कभी बताती है कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, जो भी उसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते रहते हैं, वो कहते हैं हम डेली बुनियादों पे करते रहते हैं ऐसे लोग जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएं। तो मुझे नहीं पता ये खातून का आप जिक्र कर रही हैं जो, तो अगर किसी ने रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन किया होगा तो वो कर रहे होंगे। तो मैडम इसका मतलब है आप कह रही हैं कि ये सब फेक प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान के पास स्टोरी कोई नहीं है और अटेंशन डाइवर्ट करने सर रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई तो सर रियासत खुद जब कितनी बार मुंतखब हुकूमत को गिरा देती है तो क्या वो इंटरफेयर नहीं होता कि जब आप कभी नवाज शरीफ को 3 बार हटा देते हैं, कभी आप इमरान खान को हटा देते हैं, कभी आप जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लटका देते हैं, क्या वो इंटरफेयर नहीं हो रहा होता स्टेट की तरफ से? फिर ऐसे लोगों को भी सजा दें। क्यों ये चलती हुई गवर्नमेंट में बीच में जाकर और इंटरफेयर करते हैं? अभी हुकूमत आई है ना, इनको चाहिए, अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, इनको चाहिए ना सजा दें इनके दौर में जो इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। बिल्कुल होना चाहिए सर। और इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब जो आप कहते हैं कि मैं क्यों नहीं कहती कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो सर उनका तो मैंडेट ही नहीं था, मैंडेट तो इमरान खान का था। इमरान खान होते तो मैं कहती कि आदि प्राइम मिनिस्टर है। अब ऐसे ही किसी को भी बिठा देंगे आप और कहेंगे जी इनको प्राइम मिनिस्टर मानो, तो ये तो सर 78 ईयर से होता चला आ रहा है। पाकिस्तान में कब कोई अपने मैंडेट लेकर आया है? इमरान खान भी मैंडेट लेकर नहीं आए थे। जब इमरान खान आए थे 2018 में तो तभी नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, तो इमरान खान को बिठा दिया। ये आप क्या बातें करती हैं? जब इमरान खान आता है तो आप कहते हैं नवाज शरीफ का मैंडेट था, जब नवाज शरीफ आता है तो आप कहते हैं इमरान खान का मैंडेट है। ये आप किस तरह की बात करती रहती हैं? वो कहते हैं हमारा मैंडेट है। नहीं सर, जब इमरान खान आए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, और जब इमरान खान का मैंडेट था तो आपने शहबाज शरीफ साहब को बिठाया। तो सारी दुनिया जानती है सर। अब मुझे नहीं पता कि आप जो है वो क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं, और आपको क्यों नहीं पता कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं। सर अब कमाल है सर, आपको किस बात का मेडल मिला अगर आपको इतना भी नहीं समझ आती तो? मैं तो थोड़ी हैरान हुआ। अगर मेरी बात सुने, अगर जब नवाज शरीफ जीता तो इमरान खान को बना दिया, तो जब इमरान खान जीता तो नवाज शरीफ को, तो साहब तो बराबर हो गया। एक ने हुकूमत पहले कर ली, एक ने बाद में कर ली। देखो भाई, कमर चीमा ने फिर एक कमाल की थ्योरी निकाल दी है। कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के मछुआरों को पकड़कर उन्हें पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहनाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। अब सुनो ट्विस्ट, इस बार आरजू काजमी ने ही चीमा को उसी की भाषा में जवाब दे डाला। आरजू बोली, भाई 1971 में तो भारत ने 93,000 वर्दियां रख ली थी, अब नई बनाने की क्या जरूरत है? भाई एक लाइन में इतना जबरदस्त तंज मारा कि पूरा चीमा का लॉजिक वही ढह गया। अब देखो, बात तो आरजू ने मजाक में कही थी, लेकिन इनडायरेक्टली भारत के फेवर में चली गई, क्योंकि उन्होंने ये तो मान ही लिया कि 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। और भाई वो इतिहास का ऐसा चैप्टर है जिसे पाकिस्तान आज तक भूल नहीं पाया है। तो आरजू ने एक तरह से चीमा को उसी पुराने जख्म की याद दिला दी, वो भी हंसते हुए। अब जरा सोचो, भारत को क्या जरूरत है किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की? जो करना होता है खुलेआम करता है। सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बोला था। बालाकोट एयर स्ट्राइक की, दुनिया को बताया था। भारत को किसी फिशरमैन की नहीं, बल्कि सटीक इंटेलिजेंस और रियल एक्शन की आदत है। आरजू काजमी ने यहां एक बात और साबित कर दी कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं जो सच्चाई को समझते हैं, जो जानते हैं कि समस्या भारत नहीं है,
समस्या पाकिस्तान की सोच है, उनका मीडिया, उनका विक्टिम कार्ड और वो डर जो हर बात में कहता है भारत कुछ करने वाला है।